एक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील, संस्कारी और सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति की थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। दिवाली का महीना था और भाई दूज का त्योहार नजदीक आ गया था। सभी बहुएं अपने अपने पीहर से भाई के आने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि भाई दूज मना के बहाने अपने भाइयों के साथ जाने वाली थी। सुबह जल्दी उठकर वे घर का सारा काम निपटाने में लगीं। छोटी बहू ने अपनी जेठानी से पूछा, क्या बात है दीदी? आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी ने जवाब दिया, भाई दूज का त्योहार आने वाला है। हमें अपने अपने भाई को टीका करने के लिए अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए तुझे भाई दूज का महत्व शायद समझ में नहीं आएगा। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोने लगी और बोली, प्रभु, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी भाई दूज पर उसे टीका कर पाती। अगले दिन भाई दूज का पर्व था। सुबह सुबह उसके घर पर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया। उसने साहूकार से कहा, ये मेरी बहन है। मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूं और इसे भाई दूज के पर्व पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूं। साहूकार के बेटे ने कहा। लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थीं। उन्होंने कहा, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, इतने सालों से कहाँ थे? पहले कभी भाई दूज पर मेरे पास क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार देश में कमाने गया था। अब मैं इस खास अवसर पर तुझे अपने घर ले जाने आया हूं। जब दोनों भाई के घर पहुंचे तो भाभी ने अपनी ननद का खूब स्वागत किया। घर में रौनक छा गई। सभी ने मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाया। छोटी बहू ने अपने भाई को टीका किया, उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। भाई ने बहन को उपहार दिए और उसके लिए हर सुख की कामना की। ऐसे ही हंसी खुशी में कुछ दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने के लिए भाई के घर पहुंचा। वहां का ऐशो आराम देखकर वह बहुत चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की और उसे महल जैसा घर दिखाया। उन्होंने छोटी बहू और उसके पति के रहने के लिए विशेष कक्ष तैयार किया था। अगले दिन विदा करते समय भाई ने छोटी बहू को सोने चांदी, हीरे जवाहरात आदि देकर विदा किया। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला। अरे, मैं अपनी घड़ी वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपकी घड़ी तो पुरानी थी ना। इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपनी घड़ी लेके आता हूँ। वो हमारी पुश्तैनी घड़ी है, जो मेरे दादा ने मेरे पिता को और पिताजी ने मुझे दी है। मुझे वो लेके ही आना होगा। ऐसा कहकर वे दोनों भाई के घर की ओर वापस चल दिए। जैसे ही वे भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि महलनुमा घर की जगह एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति की घड़ी रखी हुई थी। यह देखकर वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये कैसा काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ ले आया? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने खुद आया था। इतना कहते ही उसने छोटी बहू को मारने की कोशिश की। तभी तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ, इसे मत मारो। ये मेरी बहन है। हर साल भाई दूज पर यह मुझे टीका करती है और मैंने इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए इस वर्ष मैं स्वयं आया और मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है। भगवान की बात सुनकर छोटी बहू और उसका पति दोनों उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह भाई दूज की अनोखी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।